एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, कैसे हम उससे कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करते हैं, कैसे सिंप्लिसिटी को शो करते हैं, मतलब एक्चुअल में होता क्या है। चलो अपन समझते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स शोइंग ओनली द essential things for the user or hide the complex details. What is the meaning of that? Like just take an example. जैसे कि हम जो चीज़ें ईज़िली कर पाते हैं, जैसे कि मान लो अपन जो कार चलाते हैं, अपन जो चीज़ें देखते हैं, जो भी एक्सीलेटर है, ब्रेक है, पैडल है, ये सब इजी होता है क्योंकि हमने उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ है, जो मेन कॉम्प्लेक्सिटी उसके जो पीछे है, हम उसको सिर्फ आपको सिर्फ फंक्शनैलिटीज़ दिखा रहे हैं। उसके पीछे जो हिडन चीज़ें हैं, वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या करता है, हाइड करके रखता है। यही तो होता है एब्स्ट्रैक्शन, मतलब ईजी करना और जो पीछे की जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उन सबको हाइड करके रखना। जैसे कि तुमने कॉफ़ी मशीन तो सबने ही देखी होगी, ठीक है। कॉफ़ी मशीन में हम जो कॉफ़ी की बटन सेलेक्ट करते हैं और कॉफ़ी बन जाती है, पर जो कॉफ़ी बन कैसे रही है ये हमको कैसे पता चलेगा? तो ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हिडन कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर दिया और सिर्फ जो अच्छी, जो इम्पोर्टेंट और जो चीज़ यूज़र को इजीली समझ आ जाए वो सब चीज़ों को शो किया। तो एब्स्ट्रैक्शन होता कैसे है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे जाता है? तो आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में सुना होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ओनली ब्लूप्रिंट को ही, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए, उसके अंदर जो जो हमें चीज़ें परफॉर्म करनी है, जैसे कि हमको इस कार एग्जांपल से समझते हैं, हमें एक ब्रेक करके एक मेथड बनाना है, हर एक मेथड बना दी इसके अंदर। अब हमने क्या किया, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर जो हमने चीज़ें बनाई, वो उसके लिए हमें चाइल्ड क्लास बनानी होती है, जो कंपलसरी होता है, मस्ट बी इम्प्लीमेंट, द चाइल्ड क्लास मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड वॉट इनसाइड द एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या होती है, हम जो भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इनिशियलाइज करते हैं उसको ज़रूरी है कि चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट करे, ठीक है। पर्पस क्या होता है उसको हमको इम्प्लीमेंट करने का, कि जो भी हमें एक स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर चीज़ें मिल जाती है कि हमें पहले मान लो कि कार का स्टीयरिंग, ये 4 व्हील्स, ये सारी चीज़ें हैं, पर अब हमें एक स्ट्रक्चर मिल गया। अब हम उस चीज़ को इनहेरिट करके उसमें और चीज़ें को ऐड कर सकते हैं, जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हमें यूज़र को शो नहीं करनी है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, मान लो हमने ये स्टार्ट मेथड, ये कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, स्टॉप, ये सब इनहेरिट होगी चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड क्लास उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, जैसे कार, बाइक, हर चीज़ के लिए। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ब्लूप्रिंट है, और जो चाइल्ड क्लास है उन्हीं को हम कॉन्क्रीट क्लास बोलते हैं। कॉन्क्रीट क्लास में ही एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को यूज़ करने का एडवांटेजेस क्या है, मतलब एब्स्ट्रैक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या एडवांटेजेस होते हैं? सबसे पहले तो सिंप्लिसिटी, यूज़र को कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं दिखती हैं, सिर्फ सिंपल चीज़ें दिखती हैं। और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब हमारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं हमें ज़रूरी नहीं है ना उनको हमें हर चीज़ें दिखाएं कि कैसे काम कर रही है, तो उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ईजी टू मेंटेनेंस होता है, क्योंकि हमको पहले से ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं स्ट्रक्चर फॉर्म में, और हम ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। हमें कुछ उसमें ऐड करना है, कुछ रिड्यूस करना है, तो वो मेन मेथड को अब कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा। कोड ऑर्गेनाइजेशन ईजी हो जाता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, ये तो हम देख ही चुके हैं, क्योंकि हम बार बार वो कोड को लिखना नहीं पड़ रहा है, हम सेम चीज़ों को बार बार जस्ट इनहेरिट करके यूज़ कर पा रहे हैं। और जो भी यूज़र है उसका फोकस उस पर नहीं होता कि उसको क्या करना है, बस उसको ये देखना है कि इसको कैसे करना है। तो इससे क्या होता है, बेटर यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है। सो दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्शन। अगर समझ आया हो तो कमेंट करके बताना। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है अभी।